हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, मेरे मेकअप को इतना पसंद किया। मैंने काफ़ी टाइम पहले मेकअप सीखा था। आज से समझ लीजिए 15 16 साल पहले मेकअप सीखा था। मैं उस टाइम पे सीखना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन पापा ने उस टाइम पे मुझे ज़बरदस्ती सिलाई सिखाना चाहिए थी, जो कि उस टाइम मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद सिलाई भी मैंने सीखी, तो देख सकते हैं आप, सिलाई भी मैं सीख ही गई थी। और सच में आप लोगों ने मेरे मेकअप को इतना पसंद किया, मुझे इतना पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं और काफ़ी टाइम से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं मुझसे। तो मैंने सोचा था कि मुझे इस चीज़ पे एक वीडियो बनानी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ज़रूर चाहिए। क्योंकि पता है, मैं लोगों की गलती भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें हैंगी, ऐसी ये चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, न्यू जनरेशन के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मेरे पास ना इंस्टा पे काफ़ी सारे ये सवाल आ रहे थे। एक सेकंड में अपने ट्राइपॉड को लगा दूँ ज़रा। मेरे पास ना इंस्टा पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि दीदी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी सब कुछ प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी मतलब आप इतना हंस लेते हो, आप इतना मुस्कुरा लेते हो, आप इतना खुश रहते हो। तो डियर देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बोली है कि आपको ना डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अब आपको खुश रहना है, आपको दुखी रहना है, ये आपको तय करना है। ये किसी और को तय नहीं करना है। आपको नीचा गिराने के लिए, आपके बारे में गलत बोलने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, और ये चीज़ आपको खुद को तय करनी है कि हमें खुश रहना है या फिर हमें लोगों की बातों में आके दुखी रहना है। तो ये चीज़ आप देखिए, ठीक है ना। और रही काफ़ी सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि दीदी आपके, काफ़ी सारे लोग गलत वे में भी पूछते हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छे वे में भी पूछते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जिन सिस्टर के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके घर में, उनके आस पड़ोस में ऐसा होता होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। कि आपके हस्बैंड नहीं हैं तो आप मेकअप कैसे कर लेते हो, है ना। और मैं उनकी बातों को गलत नहीं लूँगी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि एक लड़की है, अगर उसका हस्बैंड चला जाए तो उसे मेकअप नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। और लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी फैमिली साथ हो ना, तो आप ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं किसी टाइम पे मेकअप वगैरह नहीं करती थी, तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मेरे पापा थे गाँव के थे, लेकिन जो उनकी सोच थी ना, वो बहुत अच्छी थी। कहते हैं अगर इसी सोच के सारे इंसान हो जाएंगे ना, तो कभी भी कोई लड़की दुखी नहीं रहेगी। देखो, ये चीज़ें सबके साथ होनी है, आज नहीं तो कल। सबको एक ना एक दिन जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में, ठीक है ना। लेकिन पता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनमें इस चीज़ की समझ नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि मेकअप करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को भूल गए हो, आप अपने पार्टनर को याद नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मेकअप करना ना करना, ये जो बातें बनाई है ना, ये हम ही लोगों ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। कि ऐसा होने के बाद मेकअप करना चाहिए, ऐसा होने के बाद मेकअप नहीं करना चाहिए। पता है, मेरे पापा हमेशा, अगर मैं कभी कहीं जाती आती थी, मेरे साथ ये हादसा हो गया था, उसके बाद भी मैं कभी कहीं जाती थी ना, तो मेरे पापा मुझसे हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि बेटा सही से बन के जाया कर, सही से बन के जाया कर। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि जब मैं सिंपल, मेरे साथ ये हादसा हुआ था, जब मैं सिंपल घर जाया करती थी, तो मेरे पापा हमेशा मतलब मुझे ना उदास सी नज़रों से देखते थे, मतलब अजीब से देखते थे। कि कई बार मेरी सिस्टर है, वो मुझसे बोलती थी तू हमेशा ऐसी आती है, ऐसे मत आया कर, थोड़ा सा तैयार व्यार होके आया कर। क्योंकि देखिए, उस टाइम मेरी एज जो थी वो सिर्फ 21 साल थी। आज के टाइम में 25 26 27 साल में लड़कियों की शादी होती है, और 21 साल में मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी थी। मेरे पापा ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, बट मैंने मना कर दिया था। अब एक चीज़ बताओ, अगर एक 21 साल की लड़की के साथ ये सब हो गया है, वो पूरी लाइफ अपनी
अकेले काटना चाहती है तो क्या वो मेकअप नहीं कर सकती है? वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है तो क्या वो मेकअप नहीं कर सकती है? ये जो नियम कानून है ये हमने खुद ही ने बनाए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लड़कियों को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने नहीं की है, ये मेरी खुद की सोच थी, मतलब मेरा मन नहीं गवाही करा, ठीक है ना? मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, दूसरी शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो माँ बाप होते हैं, माँ बाप कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे माँ बाप? एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने जीते जी अपने बच्चों को अच्छी जगह कर दें, ठीक है? उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। उन्होंने भी मुझे मतलब सब कुछ अच्छा देख के यहाँ पे ये सब किया, ठीक है? शादी करी मेरी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है या हो जाएगा। मेरे पापा ने भी मेरे से बोला, लेकिन मेरा मन नहीं था, मैं एग्री नहीं थी। मैं ये चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि लड़की का मन होना चाहिए, ठीक है ना? लड़की का मन होना चाहिए। एक बात बताओ, एक अकेली लड़की, अगर उसके मम्मी पापा भी नहीं है, उसके सास ससुर भी नहीं है, अगर कोई नहीं है, तो अकेली लड़की की अगर दूसरी शादी कर दी जाए, अगर उसके साथ ये हादसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? ये बताइए। मैंने कई जगह ये देखा है, कई जगह मेरी आंखों के सामने की बात है, ठीक है? हमारी मौसी हैं, उनके यहाँ पे एक उनकी रिश्तेदारी में थे, तो उनके 4 बच्चे थे, बच्चे छोटे-छोटे थे। काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई है, आज से 10 साल पहले की बात हो गई। उनके 4 बच्चे थे, तो जो उनकी वाइफ़ है वो, मतलब जो उनके चौथा बच्चा हुआ था ना, तो डिलीवरी टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उस टाइम उनकी वाइफ़ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उनकी वाइफ़ ख़त्म हो गई, शायद मेरे ख़्याल से 6 महीने वाइफ़ को ख़त्म हुए नहीं हुए थे। मानती हूँ मैं, छोटा बच्चा था, उन बच्चों को सँभालने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो 6 महीने नहीं हुए थे, उनके लिए लड़की ढूँढना स्टार्ट कर दिया था। एक बात बताओ, एक 4 बच्चों के बाप हैं, उनकी शादी जब हो सकती है, तो एक लड़की की शादी क्यों नहीं हो सकती है? मुझे आप एक बात बताइए। मतलब लड़की दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती है? कई जगह मैंने ये सुना है कि क्षत्रिय समाज में ऐसा नहीं होता है, मतलब ठाकुरों में, ब्राह्मणों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आगे आने वाले टाइम में लड़की अगर अपनी अकेले लाइफ काट रही है और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या अगर उसको कोई गलत नज़र से देखता है, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर आप लोग यूँ कहोगे कि मतलब आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो मेरा मन नहीं था, मैं एग्री नहीं थी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अगर उसके माँ-बाप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है ना? पता है हर किसी की कंडीशन, हर किसी की सिचुएशन को समझना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अगर लड़के के बारे में ऐसा बोला है, तो यार सबकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके भी 4 बच्चे थे, ठीक है? घर को सँभालने वाला, उनको सँभालने वाला, बच्चों को सँभालने वाला कोई ना कोई चाहिए था। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ कि कभी-कभी मैं जैसे बोलती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो ये डर मुझे कहीं न कहीं मेरे माइंड में था, इस वजह से मैंने नहीं की, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले अपनी लाइफ़ काट सकती हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स मैंने ऐसी देखी हैं जो जिनके माँ-बाप भी नहीं हैं, जिनके सास-ससुर भी नहीं हैं, ठीक है? और वो अकेले रह रही हैं। लोग उनके बारे में इतना गलत-गलत बोलते हैं। वो कुछ पहन लेती हैं तो प्रॉब्लम, कुछ खा लें तो प्रॉब्लम, कहीं खड़ी हो जाएँ तो प्रॉब्लम। हम कब अपनी मेंटालिटी को सुधारेंगे? जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, तभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ पाएँगे। पता है लड़कियों की, लोगों को कहते हैं कि लोग है ना, लड़कियों को पैदा होते के साथ ही कोख में मार देते हैं। पता है क्या है? लोग लड़कियों के पैदा होने से नहीं डरते हैं। लोग लड़कियों के साथ क्या-क्या होता है उससे डरते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि लड़कियां अब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, हर चीज़ में लड़कियां आगे हो चुकी हैं, हर चीज़ में। किस चीज़ में लड़कियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, तो लेकिन बस कहीं न कहीं लोगों को एक डर रहता है कि अगर हमारे कल को इतनी लड़कियां हो जाती हैं, हम इनकी शादी कैसे करेंगे? शादी में इतना दहेज देना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो पता है जब तक ये सब चीज़ें नहीं सुधरेंगी ना, जो कहते हैं ना भ्रूण हत्या है, वो तब तक ख़त्म भी नहीं होगी। जब हम लोग अपनी सोच सुधार लेंगे, ये दहेज प्रथा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और जिस तरीके से हम हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं, एक लड़की की प्रॉब्लम को भी समझेंगे कि हस्बैंड के जाने के बाद उसकी लाइफ़ कैसी हो जाती है। अगर वो अकेली भी लाइफ़ काटना चाहती है, तो हमें हमें फैमिली वालों को, आस-पड़ोस को, परिवार वालों को, सबको उसका सपोर्ट देना चाहिए, सबको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका मज़ाक बनाना चाहिए और ना कि उसकी बातों को उड़ाना चाहिए। जब हम लोग इन सब चीज़ों को समझ जाएँगे ना, तो
हर किसी लड़की की, लड़के की, हर किसी फैमिली की जो लाइफ है वो बहुत सरल हो जाएगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं अपनी बातों में उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन पता है कहीं न कहीं हर चीज़ में लड़की को गलत बोलना, लड़की के लिए मतलब ये सब बातें बोलना कि हस्बैंड नहीं है, आप मेकअप करते हो, ये वो। देखिए, उसके साथ अगर कोई लड़की है, अगर उसकी 18 साल में शादी हो गई है और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो 1 साल बाद, 2 साल बाद उनके साथ में ये मिसहैपनिंग हो जाती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर लड़की अपनी लाइफ अकेले काटना चाहती है तो मेकअप नहीं कर सकती है? वो अपने आप में खुश रहना चाहती है, अपने बच्चों को खुश रखना चाहती है, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती है, तो क्या वो नहीं कर सकती है? आप खुद सोचिए, बताइए आप मुझे। मैं समझती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे इस तरीके की बातें होती हैं, मेरे लिए भी होती थी। लेकिन मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मतलब बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे जिन्होंने इन चीज़ों का मतलब लोगों ने मेरे बारे में बोला तो मेरे पापा ने तो कई लोगों को जवाब भी दिया है। तो बस हम कहीं न कहीं अगर इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हम दूसरों अपनी बातों से हम दूसरों की सोच को बदल पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर हम उसी रंग में ढल जाएँ, तो एक चीज़ बताइए, एक लड़की के साथ ये मिसहैपनिंग हो गई, अगर हम उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो ज़िंदगी जिएगी, ठीक है ना? और अगर हम उसे हर चीज़ पे रोकेंगे, टोकेंगे, तो वो ज़िंदगी जीना सच में भूल जाएगी। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप वो समझ पाएँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने फ़ेस की हैं, तो मैं उन सब की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो मुझसे बोलती हैं कि दीदी आप इतना खुश कैसे रह लेती हो? तो डियर, मुझे खुश रहना पड़ता है, मैं खुश रहना चाहती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे पापा हमेशा हमेशा मुझसे ये बोलते थे, जब मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हुई थी, तो जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था, तो मेरे पापा हमेशा मुझसे, पता है, मुझे पास बिठाल के और मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे बोला करते थे कि बेटा देख, तुझे कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं करना है। मुझे पता है तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। बस तुझे क्या करना है, तुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुझे हमेशा नीचा गिराएंगे, तेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। तुझे तुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन पे और अपने बच्चों की लाइफ पे ध्यान देना है। तो बस मैंने वही चीज़ अपनी गाँठ में बाँध ली है। मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मैं कोई गलती करूँगी, क्योंकि मेरे पापा की सीख मेरे साथ हैगी। मेरे पापा ने जो चीज़ें मुझे समझा रखी हैं वो मैंने बहुत अच्छे से माइंड में भर रखी हैं, और शायद आगे आने वाले टाइम में मैं अपने पापा का, अपने हस्बैंड का नाम रोशन ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, और मुझे सिर्फ़ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और अपने बच्चों को अच्छे से एंजॉय करवाना है। तो मैं अपनी जैसी सिस्टर से यही बोलूँगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे नीचे गिराने वाले, लेकिन जो नीचे गिराने वाले लोग हैं मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि आप लोगों को भी सबकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सोच बदलेंगे ना तो बहुत कुछ बदल सकता है। और अगर हम लोगों की सोच यही रहेगी तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, सब बिगड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलिए, और अगर किसी किसी को भी मेरी बातों का थोड़ा-सा भी बुरा लगा हो तो मैं सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों की गलती बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, सच में वहाँ पे ये सब चीज़ें हैंगी। हम हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या पहन रहे हैं, ये क्यों पहन लिया, लिपस्टिक क्यों लगा ली, बिंदी क्यों लगा ली, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्या मतलब एक लड़की अपनी लाइफ जीनी भूल जाए? ये बताइए आप। अगर हम लोग उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार। हम खुद भी खुश रहें और उसको भी खुश रखें। पता है आप लोगों को, मेरे भाई-बहन, मेरी पापा हमेशा, अगर मैं ना मतलब कि अगर सिंपल से रहती थी ना और सिंपल से कहीं जाती थी, हमेशा मुझे टोक देते। ये सब होने के बाद भी बता रही हूँ मैं आपको, ये सब होने के बाद। तो बस हमें इस तरीके से अपनी फैमिली को, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन सारी जो बेकार की बातें, इन सारी चीज़ों से बहुत बहुत बाहर आ चुके हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो शायद मैं इस वीडियो से शायद कुछ थोड़ा बहुत भी समझा पाऊँ। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ लाइक करिए।
और मुझे किसी के कहने सुनने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि मुझे अपने लिए और अपने पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत खुश रहना है। मुझे जो ये मेरी लाइफ है ये खुशी खुशी काटनी है। तो मेरी सारी सिस्टर्स मेरे साथ है ना, मेरे साथ हो ना, तो आप लोग भी खुश रहा करो, ठीक है ना। और शायद मेरी सारी सिस्टर्स मेरी ये वीडियोस देख रही होंगी और शायद इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो उन्हें सीख मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, बुरे लोगों को करिए डिलीट, अच्छे लोगों को करिए अपनी लाइफ में क्या कहते हो उसको मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।